हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या MJF को AEW कंपनी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है या नहीं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। गाइज ऑल आउट पेपर के बाद करंटली जंगल बॉय की हालत काफी खराब है, जिसके साथ ही हमें ये पता चल चुका है कि गाइज ऑल आउट पेपर के ऊपर जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज का मैच इतना जल्दी खत्म क्यों हुआ। और गाइज मैलिका ब्लैक के AEW कंपनी अंदर फ्यूचर को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो अपडेट क्या है और ये बाकी सारी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो चेकआउट किया है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो ऊपर ना तो वर्ल्ड चैंपियन CM पंक थे, ना ही ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स और केनी ओमेगा। पर गाइज इस सब के बावजूद भी इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले सिर्फ 0.5% कम हो चुकी है। यानी कि एक तरीके से AEW कंपनी ने इस वीक अपने डायनामाइट शो की व्यूअरशिप टोटली मेंटेन की है। और जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 1.035 मिलियन व्यूअर्स, तो गाइज यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 1.02 मिलियन व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के डायनामाइट शो को लेकर एक काफी अच्छी अपडेट है कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप फिर एक बार 1 मिलियन के ऊपर आई है। और ये शायद इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि ऑल आउट पेपर के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और गाइज यहाँ पर CM पंक ने भी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी की थी, तो क्या पता इन सब चीजों से इस वीक काफी सारे लोग डायनामाइट शो देखने के लिए आए हो। पर जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज सरप्राइजिंगली 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 2.5% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 0.35, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 0.38। जो देखा जाए तो 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक स्लाइटली इंक्रीज है। पर जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की, तो गाइस इस वीक का डायनामाइट शो फिर एक बार वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और गाइज आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप रेगुलर व्यूअरशिप आई है, जो देखकर तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी व्यूअरशिप 1 मिलियन के नीचे नहीं जा रही। तो देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी अपनी व्यूअरशिप कब तक मेंटेन कर पाती है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस साल का ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद हाल फिलहाल में जंगल बॉय की स्टेटस कैसी है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के ऑल आउट पेपर का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज का एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था। जो मैच रेसलिंग वाइज नहीं बल्कि स्टोरी लाइन वाइज एक बहुत ही बढ़िया मैच था, क्योंकि इस मैच के अंदर लुचासोरस जंगल बॉय के ऊपर टर्न हो गए थे। और गाइज यहाँ पर लुचासोरस ने जंगल बॉय को रैंप पर एक चोकस्लैम भी लगा दिया था, जिसके बाद यहाँ पर जंगल बॉय को पिन कर क्रिश्चियन केज ने मैच जीत लिया था। जो मैच तो काफी आसान मैच रहा। पर गाइस जंगल बॉय के मैच हारने के बाद हाल फिलहाल में जंगल बॉय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर किया है, जो फोटो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाइस लुचासोरस ने जंगल बॉय के ऊपर रैंप के थ्रू एक चोकस्लैम लगाया था, तो इससे जंगल बॉय की हालत कितनी बुरी हो चुकी है। और यहाँ पर जंगल बॉय की पीठ के ऊपर काफी सारे छाले पड़ चुके हैं, जो चीज फिर एक बार दिखाती है कि गाइस रेसलिंग एक लीजिट स्पोर्ट है। जो बात वो लोग समझ ले जो कि रेसलिंग को फेक कहते हैं। पर गाइस देखने में तो जंगल बॉय की इंजरी इतनी सीरियस इंजरी नहीं दिखाई दे रही, और मैं शायद जंगल बॉय 1-2 हफ्ते के अंदर ठीक होते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि जंगल बॉय की इतनी सीरियस इंजरी के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी स्टोरी से रिलेटेड एक और अपडेट की और जानते हैं कि मैं इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज का मैच इतना शॉर्ट मैच क्यों देखने को मिला। तो गाइस मैंने आपसे अभी कहा है कि अगर आपने ऑल आउट पेपर का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज का मैच एक काफी शॉर्ट मैच रहा था, और यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय को हरा दिया था। पर गाइस ये मैच एक काफी शॉर्ट मैच रहा, और इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर कुछ अपडेट सामने आ रही है कि गाइस क्यों ये मैच इस साल के ऑल आउट पेपर का सबसे शॉर्ट मैच रहा है, और यहाँ पर क्यों क्रिश्चियन केज जंगल बॉय को इतनी जल्दी हरा पाए। और गाइस यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर जब क्रिश्चियन केज अपना मैच रिसर्च करने के लिए आए थे तो गाइस यहाँ पर क्रिश्चियन केज 100% ठीक नहीं थे। और जो लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक किया था, तो गाइस उस अटैक के अंदर क्रिश्चियन केज सीरियसली इंजर्ड हुए थे, और यहाँ पर क्रिश्चियन केज एक काफी लंबा मैच नहीं देख सकते थे। इसीलिए AEW कंपनी ने इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय का मैच एक काफी शॉर्ट मैच रखा,
जिस मैच के अंदर लुचासोरस के हिल टर्न से फैंस थोड़े फार एंटरटेन भी हुए और केज भी ये मैच काफी जल्दी खत्म कर पाए, जिससे कि उन्हें भी इस मैच के अंदर ज्यादा रिसल नहीं करना पड़े। जो अपडेट साल फिलहाल में सामने आ रहे हैं कि क्रिश्चियन केज ऑल आउट पे पर व्यू पर इंजर्ड थे, इसीलिए हमें ऑल आउट पे पर व्यू पर जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज का मैच इतना शॉर्ट मैच देखने को मिला था। लेकिन गाइज अब तक क्रिश्चियन केज की इंजरी के ऊपर कोई अपडेट सामने नहीं आए कि उनकी इंजरी कितनी सीरियस है या फिर उन्हें इस इंजरी से रिकवर करने के लिए कोई सर्जरी करवानी पड़ने वाली है या नहीं। पर देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ अपडेट सामने आती है या नहीं। पर जो भी हो, क्रिश्चियन केज की इंजरी से ये मैच काफी जल्दी खत्म हो गया और ऑल आउट पे पर ज्यादा लंबा नहीं चला। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या मैलिका ब्लैक AEW कंपनी से जा चुके हैं। तो गाइज मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप हाल फिलहाल में मैलिका ब्लैक को फॉलो कर रहे हैं तो गाइज यहाँ पर मैलिका ब्लैक को लेकर स्टोरीज और अपडेट्स सामने आ रही थी कि मैलिका ब्लैक AEW कंपनी अंदर खुश नहीं है और यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने AEW कंपनी से अपना रिलीज मांगा है, जिसको लेकर फर्दर रिपोर्ट्स ये सामने आई कि मैलिका ब्लैक ने AEW कंपनी से अपना रिलीज मांगने के बाद AEW कंपनी ने मैलिका ब्लैक को उनका रिलीज ग्रांट नहीं किया था। पर जब फिर एक बार मैलिका ब्लैक और AEW कंपनी इनके बीच में एक मीटिंग हुई, तभी मैलिका ब्लैक ने AEW कंपनी से रिलीज मांगा, जबकि AEW कंपनी चाहती थी कि मैलिका ब्लैक चाहे तो एक काफी लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं और वो ब्रेक के बाद AEW कंपनी के अंदर वापस आ सकते हैं। पर गाइज यहाँ पर रिपोर्ट्स बता रही है कि सब के बावजूद भी मैलिका ब्लैक को उनकी क्रिएटिव डायरेक्शन और उनकी खुद की मेंटल हेल्थ इसकी काफी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैलिका ब्लैक ने AEW कंपनी से अपना रिलीज मांगा और यहाँ पर AEW कंपनी ने मैलिका ब्लैक को उनका रिलीज ग्रांट कर दिया है। और जो इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर हमें मैलिका ब्लैक का AEW कंपनी अंदर ट्रियोस मैच देखने को मिला था, तो वो मैच मैलिका ब्लैक का AEW कंपनी अंदर आखिरी मैच होने वाला है, जो रिपोर्ट साल फिलहाल में सामने आ रही थी। और गाइस इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर मैलिका ब्लैक का मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने क्राउड को थैंक यू भी किया, जो देखकर यहाँ पर काफी सारे रिपोर्ट्स का यही कहना है कि मैलिका ब्लैक को AEW कंपनी से अपना रिलीज मिल चुका है और मैलिका ब्लैक AEW कंपनी के साथ नहीं है। पर गाइज यहाँ पर AEW कंपनी मैलिका ब्लैक को रिलीज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि AEW कंपनी के साथ मैलिका ब्लैक का कॉन्ट्रैक्ट एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और मैलिका ब्लैक 2027 या फिर 2028 तक AEW कंपनी के साथ काम करने वाले थे। पर इस सब के बावजूद मैलिका ब्लैक ने अपना रिलीज मांगा, इसीलिए फाइनली AEW कंपनी ने मैलिका ब्लैक को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है, पर वो भी एक कंडीशन के ऊपर कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नॉन कम्पीट क्लॉज होगा। लेकिन ये WWE कंपनी की तरह 90 डेज का नहीं बल्कि शायद 180 डेज का है, यानी कि 6 महीने का नॉन कम्पीट क्लॉज है। क्योंकि गाइज हम जानते हैं कि AEW कंपनी यूं ही अपने किसी सुपरस्टार को रिलीज नहीं करती, पर मैलिका ब्लैक ने काफी फोर्स किया, इसीलिए फाइनली AEW कंपनी ने मैलिका ब्लैक को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। पर उनका AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट काफी लंबा था, इसीलिए मैलिका ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना सिर्फ 30 डेज बल्कि 180 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज लग चुका है, जो रिपोर्ट साल फिलहाल में सामने आ रहे हैं। तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि मैलिका ब्लैक का फ्यूचर कैसा होता है और क्या मैलिका ब्लैक AEW कंपनी से रिलीज होने के बाद अब WWE कंपनी के अंदर जाते हैं या नहीं। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। पर गाइज जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे लगता है कि मैलिका ब्लैक AEW कंपनी से रिलीज हुए ये मैलिका ब्लैक के लिए काफी अच्छा हुआ, क्योंकि गाइज AEW कंपनी सुपरनैचुरल कैरेक्टर उतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि AEW कंपनी का प्रोडक्शन क्रू उतना बढ़िया क्रू नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हाउस ऑफ ब्लैक का क्या होता है, और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या MJF ने AEW कंपनी के साथ अपना एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो देखा है, तो गाइज आपको पता होगा कि फाइनली MJF AEW कंपनी अंदर वापस आ चुके हैं। लेकिन गाइज मैंने आपको ऑल आउट पे पर व्यू का रिव्यू करते समय ये नहीं बताया था कि हमें ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर टोनी खान MJF से बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे और हमें वहां पर एक वॉइस क्लिप सुनने को मिली थी, जो वॉइस क्लिप MJF और टोनी खान इनके बीच के कॉन्वर्सेशन की वॉइस क्लिप थी। और गाइज उस वॉइस क्लिप के अंदर टोनी खान ने MJF को एक और नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है और उस वॉइस क्लिप के अंदर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान को पता है कि MJF को फैंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोनी खान को फैंस से फर्क पड़ता है और इसलिए टोनी खान चाहते हैं कि MJF वापस आए और टोनी खान उन्हें डायरेक्टली AEW कंपनी कैसीनो लैडर मैच के अंदर भी डालेंगे और फाइनली टोनी खान MJF को मिलियंस के अंदर पे करने के लिए तैयार है। जो बातें यहाँ पर टोनी खान ने कही, जो बातें यहाँ पर टोनी खान ने उस वॉइस क्लिप के अंदर कही, जिस सब के बाद फाइनली यहाँ पर MJF वापस आ गए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर MJF टोनी खान के नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान चुके हैं और यहाँ पर MJF ने टोनी खान से एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है और अब MJF मिलियंस के अंदर पैसे कमा रहे हैं और इसलिए फाइनली MJF AEW कंपनी के अंदर वापस आए हैं। जो चीज तो AEW कंपनी ने स्टोरी लाइन के अंदर दिखाई है, लेकिन गाइस यही बात सच भी है कि अब MJF का कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि मिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट है और अब फाइनली MJF ने AEW कंपनी के साथ एक हाई पे वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पर गाइस यहाँ पर कैच ये है कि MJF का ये कॉन्ट्रैक्ट भी साल 2024 तक ही है, यानी कि MJF ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई एक्सटेंशन डील साइन नहीं की बल्कि सिर्फ अपने पैसे बढ़ाकर मांगे हैं और इसीलिए MJF का ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा पैसों के साथ साल 2024
2024 तक ही है। इसलिए फिर एक बार ये सवाल सामने आता है कि क्या साल 2024 के बाद MJF AEW कंपनी छोड़कर चले जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस स्टोरी के ऊपर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि MJF AEW कंपनी छोड़कर जाएंगे या नहीं। पर गाइज मेरे हिसाब से ये नहीं होने वाला। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?